नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रीदर तो मार्केट ले रहा है, लेकिन कोई खास बिकवाली नहीं है कि जो बिकवाली मार्केट ने दिखाई थी उसके बाद वापस उलटकर अब फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स तो वैसी तेजी में अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर है। मिड कैप इंडेक्स दोबारा अपने रिकॉर्ड स्तरों को रिज्यूम कर रहा है और स्लोली एंड स्टेडली 350 अंकों की तेजी के साथ डे हाई के आसपास अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया तेजी रिकॉर्ड स्तरों के करीब मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस ट्रेड कर रहे हैं। तो अच्छी तेजी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर है, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट साइड पर कामकाज करता हुआ निफ्टी बैंक दोनों आज फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन और की कंट्रीब्यूटर भी लेकर आइए कौन कौन से हैं। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखेंगे तो आज फिर आपको एडवांसेस बेटर दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइन की कंपैरिजन में, जहां पर करीब 1352 शेयर हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 850 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। एडवांसेस की स्थिति थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट एट पार थी, लेकिन अब एडवांसेस थोड़े और बेटर हैं। टेक महिंद्रा शानदार तेजी, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट या फिर कह लीजिए एक बहुत बढ़िया कमेंट्री का इंपैक्ट। विप्रो 7 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में है, एचडीएफसी बैंक आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में है। बिकवाली में आपको बजाज फाइनेंस दिखाई पड़ेगा, नंबर्स के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई कल के नंबर्स के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ 3 जानकार इस पूरे हफ्ते मौजूद रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप मौजूद रहे हैं, संकल्प मौजूद रहे हैं और साथ साथ रुचित मौजूद रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करते रहे उनकी कॉल्स को लेकर भी और साथ साथ उनके रिटर्न्स को लेकर भी, बाजार को लेकर भी। तो पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रदीप लीड कर रहे हैं 11% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, ये कल शाम तक के रिटर्न्स हैं। रुचित का रिटर्न करीब 7% के आसपास का है और संकल्प का रिटर्न करीब 6% के आसपास सो फार देखने को मिला। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो आज थोड़ा कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप कॉल्स हैं वो भी देख लीजिए किस तरह के टॉप कॉल्स रहे हैं। एक बढ़िया कॉल रुचित ने दी थी BHEL, 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न ये देकर गया। NMDC जिसमें प्रॉफिट्स बुक कर लिए प्रदीप ने, करीब 3% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। और जेके पेपर 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न रहा। ये संकल्प की तरफ से कॉल थी, करीब 415 रुपये के टारगेट्स के लिए 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय उनकी तरफ से आई थी। तीनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप तीनों को ही नमस्कार और तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू मैं आप लोगों का चाहूँगा। प्रदीप, मार्केट्स में आज तो थोड़ा सा फ्रंट लाइन इंडेक्स ब्रीथ ले रहा है, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, एडवांस डिक्लाइन बेटर साइड पर है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? बिल्कुल बिगिनिंग से ही हमने पॉजिटिव स्टांस लेते हैं। जब डेटा ओपनिंग इस पे भी हमने इसकी सलाह दी थी और 22,560 का हम टारगेट लेके चल रहे थे, जो कि रिसेंट फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल था। और आफ्टरनून में जो शार्प रिकवरी देखी हमने, उसमें ये टारगेट अचीव होते हुए देखी। हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है और ये टारगेट अचीव होने के बाद ऑब्वियसली 22,775 का जो ऑल टाइम हाई बना था वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस भी हम कंटिन्यू करेंगे। कल की जो मूव है उसके बाद 22,350 एक डिसेंट सपोर्ट आ गया है आर्ली चार्ट्स पे, उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड करेंगे और तेजी की साइड की ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो तेजी की ही राय दी जा रही है, लेकिन तेजी दिख रही है समय जोरदार मिड कैप इंडेक्स में। नए रिकॉर्ड स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स अब कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक बढ़िया तेजी और उस तेजी के बीच में मिड कैप इंडेक्स अपने नए रिकॉर्ड ऊंचाई लेवल पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जरा बार चार्ट लेकर आइए मिड कैप इंडेक्स का, और वो भी 6 महीने का या साल भर का, क्योंकि जिस तरह की तेजी मिड कैप इंडेक्स ने दिखाई है वो काबिल तारीफ है। करीब 50-60% के आसपास के अपमूव मिड कैप इंडेक्स देख चुका है बीते 1 साल के दौरान, और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडिसेस में लगातार तेज़ी जारी है। तो कई सारे स्टॉक, चाहे PSU बास्केट से हो, PSU बैंक से हो, मिड कैप ऑटो एंसिलरी से हो, जहां पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो मिड कैप में एक तरफा चाल आपकी स्क्रीन पर है। 31% के आसपास का रिटर्न बीते 6 महीने के दौरान मिड कैप इंडेक्स दे चुका है, और यही अगर नंबर आप साल भर के इतिहास से देखेंगे तो साल भर में नंबर और बेटर होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी साल भर में करीब 60% के आसपास की मिड कैप में दिखा चुकी है। तो लाइक वाइज बढ़िया रफ्तार मिड कैप इंडेक्स में, एंड इसी तरह का एक ट्रेंड आपको स्मॉल कैप में भी दिखाई पड़ेगा। तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आइए, क्योंकि दोनों का जो रिफ्लेक्शन है वो मोरलेस सेम है। आप मिड कैप में भी इस तरह की बड़ी तेज़ी देख रहे हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ ही जा रहा है। वहाँ पर भी 75% का गेन बीते 1 साल के दौरान दे चुके हैं, और साल अगर 6 महीने के दौरान भी देखेंगे तो वहाँ पर भी करीब 35% के आसपास का गेन आ चुका है। तो मिड कैप स्मॉल कैप जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। संकल्प, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, कि बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ साफ दिख रही है, जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में चल ही रहा है,
बीच बीच में थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आते रहते हैं। अब हम नई सीरीज़ में एंटर कर रहे हैं और ये सीरीज़ ऑब्वियसली बात है एक बहुत वॉलेटाइल सीरीज़ रहने वाली है, क्योंकि सामने इलेक्शन के आउटकम्स आएंगे, अर्निंग्स का और सेकेंड हाफ आने वाला है। सो बहुत इवेंटफुल है ये सीरीज़। आप कैसे रीड कर रहे हो ये सीरीज़ की चाल को और अदरवाइज मार्केट्स पर? नमस्कार सुमित जी। अप्रोच मेरी अभी भी बुलिश रहेगी। ये बोलते हुए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बैंक निफ्टी सुबह शॉर्ट करी थी और कल आपको एक ब्रेकआउट लेवल दिया था, वहीं पे एग्जैक्ट अभी डिमांड लिया, यहीं तक की शॉर्ट ली थी। इफ आई कंपेयर बोथ द इंडेक्सेस, निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्गर टू मी क्योंकि इसमें हायर लोज हैं, और बैंक निफ्टी आई थिंक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा कंसोलिडेट रहेगा, लेकिन निफ्टी में एक ब्रेकआउट अपने को मिल सकता है 22,590 के ऊपर। द अप्रोच इज बुलिश, बट अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ी सी वेटेज कम रखें, क्योंकि रिजल्ट रिएक्शंस भी जरूरी नहीं है एग्जैक्टली मार्केट उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करे उनको। तो संकल्प एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि आपने कहा कि निफ्टी पे आप लॉन्ग हो, बैंक निफ्टी को अभी आपने थोड़ी देर पहले शॉर्ट किया था, हालांकि शॉर्ट आपका लिमिटेड था, लेकिन निफ्टी पे जो आपने अपनी अप्रोच लॉन्ग रखी है वो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स की ऊपर बेट कर रहे हो क्या आप? मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव नहीं है, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था ना वो म्यूटेड है अभी। तो एज लॉन्ग एज दे डोंट गिव एनी नेगेटिव डाइवर्जेंस इन निफ्टी वो ठीक है, बट निफ्टी के जो बाकी सेक्टर्स है उन पे मैं बुलिश ही हूँ। ओके, तो मतलब वो खराब नहीं है, लेकिन ये कह लीजिए कि उनका साथ उतना नहीं रहेगा जितना बाकी स्टॉक्स का आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसीलिए निफ्टी ज़्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के। ये जानने की कोशिश कर रहा था मैं। रुचित भी हमारे साथ शायद मौजूद है। रुचित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ। मार्केट को लेके आपका व्यू? जी, आई थिंक ब्रॉडली देखें तो इंडेक्स में 22,300 का कल एक अच्छा सपोर्ट बना है, और कल के रोल के फिगर्स काफी इंटरेस्टिंग थे कि जहाँ पे 3 महीने के एवरेज से कम रोल हुए। लेकिन अगर वो कम रोल को अगर डिटेल में एनालिसिस करके देखेंगे तो जो एफआईएस की मेजरली शॉर्ट पोजीशन थी वो क्वांटम कम हुआ है, जहाँ पे 1,05,000 के आसपास परसों तक नो नेट शॉर्ट पोजीशन थी, वो अब एक्सपायरी के शुरुआत में लगभग 55,000 के आसपास आई है। तो कम शॉर्ट्स रोल ओवर होना ये थोड़े पॉजिटिव संकेत है। 22,300 का आई थिंक अब एक सपोर्ट बेस बना है, और जब तक 22,300 का सपोर्ट बेस इंटैक्ट तब तक नो मोमेंटम पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रह सकता है। और स्पेशली हम पिछले कुछ दिनों से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि नए हाईज निफ्टी ने नहीं बनाया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार नए हाईज बना रहे हैं। वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छे नो रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं। ये रुचित, आपने अपने ग्लासेस चेंज किए क्या? मतलब पावर ग्लासेस हैं? हाँ रुचित, आपने अपने पावर ग्लासेस चेंज किए हैं क्या? नहीं वही है। अच्छा, मुझे लगा तेजी देखने का नया चश्मा आपने निकाला है। खैर, अब लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर और कुछ इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, पहला ट्रेड आप, अच्छा प्रदीप जी का पोर्टफोलियो पहले लेकर आइए। जो सोफा रिटर्न है, कल तक के जो रिटर्न थे 10-10.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न थे। एनएमडीसी उनकी बढ़िया कॉल थी। चोलामंडलम इन्वेस्ट ये उनकी दूसरी कॉल, जिससे वो एग्जिट कर गए, प्रॉफिट्स बुक कर गए पीवी फिनटेक में, और हुडको में प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। तो उनके पास 2 कॉल का स्कोप है। प्रदीप जी, पहली कॉल आपकी तरफ से? पहली कॉल रहेगी पेट्रोनेट एलएनजी पे बाय। स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट शुरुआती कारोबार में कंफर्म कर रहा है, काफी बुलिश चार्ट है। प्रीवियस जो ब्रेकआउट लाइन थी उसका सपोर्ट उसने लिया और वहां से रिबाउंड कर रहा है। तो एक तेजी आज के सेशन में और सब्सिक्वेंटली भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 310.80 के करंट रेट पे इसको एंटर करेंगे। 299 का स्टॉप लॉस रहेगा, 335 के टारगेट रहेंगे। 335 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी पे स्लोली एंड स्टेडली डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। 299 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे पहली कॉल पीएसयू स्पेस से पेट्रोनेट एलएनजी, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे। अब संकल्प का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। रफली 5-5.5% के आसपास रिटर्न संकल्प के पोर्टफोलियो में आ रहा है। जेके पेपर एक कॉल थी जहाँ वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और दूसरी कॉल थी जेबी केमिकल, जहाँ से भी अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। तो अब 2 कॉल का स्कोप संकल्प के पास भी है। संकल्प, पहली कॉल आपकी तरफ से? जी सुमित जी, मैं कॉनकॉर में लॉन्ग जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 10,015 का।
and target 1153 long in Concor. संकल्प बहुत मतलब इसको पूछना इसलिए ज़रूरी है कि ये टाइमली चला हुआ स्टॉक है, मतलब ये स्लोली एंड स्टेडली 950 960 पे रुका रहा बहुत समय तक, फिर 960 से चलना शुरू हुआ, 1030 जिस पे लग रहा था कि ये अटकेगा वो भी निकल गया, 1050 1055 पे खड़ा है अभी। तो क्या यही ब्रेकआउट आपने आइडेंटिफाई किया या फिर पीएसयू की टेलविंड इसको आप रीड कर रहे हो? नॉट स्पेसिफिकली पीएसयू की टेलविंड, मैं इंडिविजुअली स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ। जो आरएसआई का स्ट्रक्चर है उसको मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ। तो इसने जितनी हाईज बनाई है उसमें आरएसआई का स्ट्रक्चर ऑन अ लॉन्गर टर्म इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, व्हिच टेल्स मी कि इसमें अभी थोड़ी अपसाइड और है। तो वो अपसाइड 1153 तक ले जा सकती है, इस उम्मीद में आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 1015 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। कंटेनर को आज वैसे भी एक बहुत स्टार परफॉर्मर है, 1060 1061 के जोन पे कामकाज कर रहा है। रुचित का पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर हैं। रुचित के पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है वो करीब करीब 6.5-7% के आसपास कब तक आ रहा है, और जो पोजीशन थे उसमें से एमटार से वो एग्जिट कर गए हैं, प्रॉफिट्स बुक कर गए हैं जीएसएफसी में। उनकी बढ़िया कॉल है बीएचईएल जिसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और आईएक्स दूसरी कॉल है जिसको भी वो अभी होल्ड कर रहे हैं। तो एक कॉल का स्कोप रुचित के पास है। रुचित, आपकी तरफ से इकलौती कॉल कौन सी होगी? जीएमडीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 436 करंट मार्केट प्राइस है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में रिसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ था उसका ब्रेकआउट हुआ है, और आज के वॉल्यूम्स देखेंगे तो कल जो पूरे दिन में वॉल्यूम्स हुए थे वो स्टार्टिंग के 2 घंटे में ही वो वॉल्यूम स्टॉक ने सरपास कर लिए। तो वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 422 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह है, 460 460 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 460 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 422 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ये रुचित की तरफ से कॉल है। रुचित, जान के आपने 420 नहीं बोला ना? ओके, 460 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 420 का 22 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रदीप जी के दूसरी कॉल। प्रदीप जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी? दूसरी कॉल रहेगी मुथूट फाइनेंस पे भाई। स्टॉक एक अच्छी अपमूव के बाद पिछले 10-12 सेशन से कंसोलिडेशन के फेज में था, और आज के शुरुआती कारोबार में ये डेली चार्ट्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट अर्ली चार्ट्स पे भी कंफर्म कर रहा है, और इसके वॉल्यूम ऑलरेडी जो कल के वॉल्यूम है उससे ज्यादा हो चुके हैं। 20 डे एवरेज वॉल्यूम से भी ये वॉल्यूम ज्यादा कर चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फ्रेश अपमूव की शुरुआत हुई है। 1640 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाएंगे 1800 के टारगेट के लिए। 1800 के टारगेट्स के लिए आप मुथूट फाइनेंस पे लॉन्ग जाएंगे, 1640 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा संकल्प, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? जी, कोरोमंडल में लॉन्ग जाना चाहता हूं मैं। द स्टॉप लॉस ऑफ 1140 एंड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो 1290 कोरोमंडल। ओके, 1290 के टारगेट्स के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। संकल्प, यहाँ पर भी क्या फर्टिलाइजर का टेलविंड आप फॉलो कर रहे हो या फिर अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है ये भी? ये स्टॉक स्पेसिफिक भी है और थोड़ा फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर मैंने कुछ दिन पहले दिया था, वो आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया उसने, और इसकी इंडिविजुअल मेरिट ऑफ द स्टॉक इज आल्सो नाइस। टेक्निकल इंडिकेटर्स मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसमें मुझे अच्छी अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो संकल्प, आपसे कोरोमंडल भी पूछने वाला, मतलब कोरोमंडल में तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन आप कोरोमंडल की आपने क्योंकि कॉल दी थी लास्ट, उस पर भी एक बार मैं आपकी राय चाहूँगा कि वहाँ पर आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स में, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है, मतलब शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी दिख रहा है, अच्छा हुआ है, रिडक्शन भी है। सो ये कैरी कहाँ तक करेगा? जो मतलब मैंने अभी जो टारगेट्स दिए हैं 1300 के ऊपर भी, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो ड्यूरिंग द कोर्स आएगी, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इट एंड ऑन द होल स्ट्रक्चर सेक्टर। चंबल पूछ रहा था, चंबल पूछते पूछते कोरोमंडल पे चला गया। तो कोरोमंडल पे तो आप ऑलरेडी बात कर रहे थे, चंबल क्योंकि आपने पहले कॉल सजेस्ट की थी, उसको कहाँ तक आप रीड करते हुए देख रहे हो या कहाँ तक जाते हुए देख रहे हो? चंबल आई थिंक जो मैंने शो में टारगेट दिया था उसके बिल्कुल नजदीक है। वहां पर एक इम्पोर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टारगेट है, वहां थोड़ा सा स्लो हो सकता है, 431 समथिंग अराउंड। तो चंबल फर्टिलाइजर इस कॉल पे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में एक बार संकल्प बातचीत कर चुके हैं, और बढ़िया तेज़ी उन्होंने बताई थी। 430 428 के आसपास के टारगेट से वो अचीव भी हो गए ऑलमोस्ट। बढ़िया तेज़ी में 4% के आसपास का उछाल है। इनफैक्ट पूरा ही फर्टिलाइजर तेज़ी में, चंबल, फैक्ट, आरसीएफ, कोरोमंडल
सब में खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 5 कॉल्स जिसके जिक्र हो चुका है, 5 कॉल्स पे हम बातचीत कर चुके हैं, आगे भी कॉल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक और स्टार परफॉर्मर है, वो है टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा निफ्टी का टॉप गेनर तो है ही, एक शानदार तेजी के अंदर ये कामकाज कर रहा है। नंबर्स आए, नंबर्स में उतना फायरवर्क नहीं था, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन बहुत बड़ा फायरवर्क है। आशीष ये तमाम डिटेल लेके हमारे साथ मौजूद भी हैं। आशीष, एक बढ़िया तेजी आज देखने को मिल रही है टेक महिंद्रा में, वो भी उस सिनेरियो में जहाँ पे जो बाकी नंबर्स आए हैं, स्पेशली LTIM जैसे नंबर जहाँ पे वीकनेस थी, LTTS पैसे में वीकनेस थी, उस सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। क्या डिटेल? ना तो नंबर तो इसके भी ब्रॉडली इन लाइन है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं 8-9% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। तो ये नंबर्स का फायदा नहीं मिल रहा है। दरअसल इस प्लेट को फ्लिप करिएगा, इस कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ अपनी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन रखी थी डिटेल्ड, और उस प्रेजेंटेशन का, इस स्क्रीन को फ्लिप करेंगे प्लीज क्विकली, इस प्रेजेंटेशन का टाइटल था स्केल एट स्पीड, जिसमें इन लोगों ने अपना विजन FY27 प्रेजेंट किया। तो नए MD और CEO मोहित जोशी साहब कंपनी कैसे स्टीयर करेंगे, क्या प्लान्स हैं, वो लेट डाउन करे गए थे। लेकर आता हूं, 3 साल का रोड मैप मेंशन करा गया है। ये जो नतीजे आए हैं कल शाम को, उनका कहना है ये Q4 24 हमारी द बिगिनिंग है। FY25 में हम एक टर्न अराउंड फेज में उतरेंगे, FY26 में स्टेबलाइज होगा ये बिजनेस, और FY27 ऑनवर्ड्स हम इन सब का फायदा उठाना शुरू करेंगे, बेनिफिट्स को रीप करने की शुरुआत करेंगे। आइडिया है ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और मार्जिन्स को एक्सपैंड करना। वो जो विजन 27 है, जब वो बेनिफिट्स रीप करेंगे, उसकी आउटलाइन सामने रख देता हूं। उसमें इन्होंने किस तरह की टॉप लाइन ग्रोथ रहेगी, किस तरह के मार्जिन्स रहेंगे और कितने प्रेडिक्टेबल तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, वो सब हाईलाइट करा है। दरअसल बहुत ब्यूटीफुली लेआउट करा है, इसमें तो कोई शक नहीं मोहित ने। वो बेसिकली कह रहे हैं कौन से फोकस वर्टिकल्स होंगे, कौन सी फोकस सर्विस लाइंस होंगी, कौन से गो टू मार्केट्स होंगे, पूरी तरह से वो डिटेल्ड एक्शन प्लान हाईलाइट किया गया है। वो FY27 का रोड मैप जो कह रहे हैं वो दिखाता हूं आपको। टॉप लाइन ग्रोथ कह रहे हैं अपने पीयर्स के औसत से बेहतर होगी FY27 में जाते जाते। मार्जिन्स, EBIT मार्जिन्स 15% का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ध्यान रखें कल जो नंबर्स आए थे Q4 एंड हुआ है 7.4% पे, और 3 साल बाद कह रहे हैं 15% के मार्जिन्स होंगे। ROCE 30% प्लस का, और इवन कैपिटल एलोकेशन, कैपिटल रिटर्न प्लान भी लेआउट करा है कि इन 5 साल में आने वाले जो फ्री कैश फ्लोज जनरेट करेंगे, उसका 85% से ज्यादा शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ बायबैक्स। इनफैक्ट मोहित ने यह भी हाईलाइट करा, एक प्रोजेक्ट करेंगे Fortius, उसमें धंधे को की ऑफशोरिंग, यानी कि विदेश से धंधा भारत में लाया जाएगा, ऑफशोरिंग, अपने जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और जिसके चलते $250 मिलियन औसतन एनुअली ये कंपनी सेव करती हुई नजर आएगी। FY24 के मार्जिन्स थे 6% के पूरे साल के। FY27 जब 15% की बात करें तो उसके पीछे रीजन कह रहे हैं लार्जली कॉस्ट सेविंग्स और पोर्टफोलियो मिक्स के से फायदा मिलेगा। हां, कुछ हद तक हिट रहेगा वेज हाइक्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, उन सबको फैक्टर इन करके हम कह रहे हैं कि 15% के मार्जिन डिलीवर करेंगे। तो FY27 इस तरह से ब्यूटीफुली लेआउट करना, कई लोग मानते हैं इट्स नाउ कास्ट इन स्टोन। शायद ये कंपनी उसी वक्त फॉलो करती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट एम जो कर रहा है इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ की बात, जो टर्न अराउंड की बात कर रहा है, वो ज्यादातर एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को सेंसिबल नजर आ रहा है। तो एक ग्लिम्स दी है ब्यूटीफुली कैसा रास्ता होगा, व्हाट लाइज अहेड। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूशन फिर भी चैलेंजिंग रहेगा, स्पेशली जिस तरह का करंट एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है। तो कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं। रिजल्ट्स के बाद ये जो FY27 तक का मोहित का प्लान सामने आया है, शायद स्ट्रीट उसको लेकर ज्यादा उत्साहित। करीब करीब 9% ऊपर इस पूरे ही इवेंट के बाद आज स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम डिटेल हमसे ब्यूटीफुली शेयर करने के लिए। रुचित, कैसे देख रहे हो आप टेक महिंद्रा को? आज निफ्टी का टॉप गेनर है और तेजी भी है, तेजी होल्ड भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग हाई लेवल से है, लेकिन 10% फिर भी ऊपर है। कैसे रीड कर रहे हो आप? बहुत सारे अगर आईटी न्यूज में देखें तो मोस्टली एंटायर आईटी पैक ने पिछले 2-3 महीने में काफी अंडर परफॉर्म किया मार्केट को,
और ज्यादातर अगर आप पिछले सीरीज के डेटा देखेंगे तो काफी सारे नामों में जो रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स के पहले ही काफी शॉर्ट पोजीशंस बन चुके थे। तो ये काफी बार होता है कि जब प्री पोजिशनिंग बन जाती है तो इवेंट के बाद में वो पोजिशंस अनवाइंड होती है, और यही आई थिंक आज के कारण में जो इतना शार्प अप्रूव है, इसका मेन रीजन यही है कि शॉर्ट्स कवर हुए और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है, क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस थे वो ये स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो स्ट्रक्चर तो आज काफी चेंज हुआ है जो रिसेंट करेक्शन था उसके कंपैरेटिवली में। तो मेरे ख्याल से अपने थोड़ा सस्टेन रहना चाहिए। आज पहला दिन है नए सीरीज का, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, और कोई भी डिप्स में 1240 1250 अगर आता है तो वो अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमीडिएटली देखा जाए। जी, तो 1240 1250 के आसपास आप लॉन्ग करें, वो आपको राय दी गई है। लेकिन हाँ, बढ़िया तेजी आज स्टॉक के अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तीनों ही जानकार हमारे साथ बने रहेंगे, उनके पोर्टफोलियोज पर नजर डालेंगे, कॉल्स देखेंगे, रिटर्न्स देखेंगे, सब पे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके जरा तीनों के पोर्टफोलियोज लेकर आइए और उनके रिटर्न्स पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो संकल्प के पोर्टफोलियो के साथ उन्होंने कंटेनर कॉप अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है 1153 के टारगेट्स के लिए और करीब 1015 का स्टॉप लॉस, और कोरोमंडल दूसरी कॉल है जो कि उनकी तरफ से आई है करीब 1290 के टारगेट्स के लिए 1140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो रिटर्न है उसके हिसाब से कंटेनर कॉप करीब 0.5% ऊपर और कोरोमंडल 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। इसके अलावा दूसरे पोर्टफोलियो के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो प्रदीप के पोर्टफोलियो में पेट्रोनेट एक नया बाय कॉल है 335 रुपये के टारगेट्स के लिए और करीब 299 का एक स्टॉप लॉस है, और मुथूट 1800 के टारगेट्स के लिए और 1640 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज अगर देखें दोनों ही कॉल से कंट्रीब्यूशन, तो उसमें पेट्रोनेट करीब 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और मुथूट रफली फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा रुचित के पोर्टफोलियो में एक बदलाव है, जीएमडीसी उन्होंने ऐड किया है 469 के टारगेट्स के लिए। एल्स आईएक्स उनके पास ऑलरेडी है और बीएचईएल ऑलरेडी होल्ड कर रहा है 285 के टारगेट्स के लिए। कंट्रीब्यूशन वाइज अगर तीनों ही स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो उनकी सबसे बेहतरीन कॉल बीएचईएल है, 2.5-3% के आसपास तेजी अभी चल रही है उसमें। आईएक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और जीएमडीसी करीब 1% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। एक बड़े बदलाव जो पोर्टफोलियोज में होते हुए दिखाई पड़े हैं, रिटर्न में होते हुए दिखाई पड़े हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर अब संकल्प का रिटर्न आ चुका है 10% का, रुचित का रिटर्न आ चुका है 9% का, प्रदीप का रिटर्न आ चुका है 12% का। तो ऑलमोस्ट अब स्लोली एंड स्टेडली सब नेक टू नेक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, आधा दिन बाकी है, लेट्स सी कैसे यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट की अपडेट। नमस्कार।